गरीब और अमीर की दिवाली। नमस्कार दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि हरिराम की झोपड़ी में छोटा सा दीपक जल उठा था। वो केवल मिट्टी का नहीं, कर्म और भक्ति का प्रतीक बन गया। गांव में पहली बार लोगों ने देखा कि माँ लक्ष्मी ने धनवान के घर नहीं बल्कि सच्चे दिल वाले गरीब के घर दस्तक दी थी। और इसी के साथ शुरू होती है उस अमीर सेठ की असली परीक्षा, जिसने माँ लक्ष्मी ने अंधकार में छोड़ दिया था। सूरज उग चुका था। गांव में चिड़ियों की चहचहाट और हल्की धूप की किरणें मिट्टी की खुशबू फैला रही थी। लेकिन इस सुबह गांव का माहौल कुछ अलग था। हरिराम के घर से आती सुनहरी चमक अब भी बाकी थी। उसकी झोपड़ी के चारों ओर लोग इकट्ठा थे। कोई हाथ जोड़ रहा था, कोई दीपक को छू रहा था। सबके मन में एक ही सवाल कि यह चमत्कार कैसे हुआ। हरिराम विनम्रता से कह रहा था, यह मेरा नहीं, माँ लक्ष्मी का करिश्मा है। हमने बस सच्चे मन से दीप जलाया था, बाकी माँ ने कर दिखाया। उधर दूसरी ओर सेठ गजाधर की हवेली पर जैसे अंधकार का साया छा गया था। महल के सारे दीपक बुझ चुके थे, यहाँ तक कि दिन की रोशनी भी उसके कमरे तक नहीं पहुँच पा रही थी। सेठ बाहर आया, आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा उतर चुका। उसकी पत्नी बोली, सेठ जी, अब भी समय है, माँ से माफ़ी मांग लीजिए। सेठ ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे लगता है इस बार मैंने सच में कुछ खो दिया है। सुबह उसने दर्पण में खुद को देखा, सफ़ेद कपड़े लेकिन चेहरा थका हुआ, आंखें बोझिल। पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी दौलत कुछ नहीं कर पा रही थी। वह चुपचाप बाहर निकला और गांव के मंदिर पहुंचा। वहां पुजारी से बोला, मुझे बताओ, माँ लक्ष्मी ने मुझसे मुंह क्यों मोड़ लिया। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, जब मन का दीपक बुझ जाता है तो हजारों दियों की रोशनी भी बेअसर हो जाती है। ये सुनकर सेठ के भीतर कुछ टूट गया। उसी समय हरिराम अपनी पत्नी सीता और बेटी गौरी के साथ दीपक की सेवा में लगा था। वह हर आने वाले को प्रसाद बांट रहा था, बिना कोई दान मांगे, बिना कोई दिखावा किए। गांव के लोग कह रहे थे, लक्ष्मी माँ ने हरिराम को धन नहीं, आशीर्वाद दिया है। देखो उसका चेहरा कैसे चमक रहा है। और सच में हरिराम के घर में अब हर दिन नए लोग आते, कोई आशीर्वाद लेने, कोई बस उस दीपक को देखने। दोपहर को सेठ गजाधर धीरे धीरे चलता हुआ हरिराम की झोपड़ी तक पहुंचा। उसे देखकर गांव के लोग हैरान रह गए। जिसने कभी गरीब को झुककर नहीं देखा, वो आज नंगे पैर मिट्टी पर चल रहा था। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, हरिराम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हरिराम ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, ये माँ का घर है, यहाँ कोई अमीर गरीब नहीं। सेठ बैठ गया, आंसू भर आए। हरिराम, मैंने सारी जिंदगी सोना कमाया पर मन का सुख कभी नहीं मिला। मुझे बताओ, तुम्हारे इस दीपक में क्या जादू है? तो हरिराम मुस्कुराया, जादू नहीं सेठ जी, कर्म है। मैंने हर दीपक दूसरों के घर जलाने के लिए बनाया। शायद इसी कारण आज माँ ने मेरे घर रोशनी भेज दी। सेठ चुप हो गया, उसके शब्द गले में अटक गए। रात होने को थी। हरिराम के घर में फिर वही दिव्य प्रकाश फैलने लगा। वातावरण में फूलों की खुशबू थी। गौरी ने कहा, बाबा वो देखो, वहीं वृद्धा माँ फिर से आई है। दरवाजे पर वहीं वृद्धा खड़ी थी, वहीं शांत मुस्कान, वहीं तेज आंखें। हरिराम तुरंत उनके चरणों में झुक गया। सेठ गजाधर भी उनके पास आ गया और रो पड़ा और कहने लगा, माँ, मैंने गलती की है। मैंने आपको सोने की चमक में खोजा, जबकि आप तो दिल की रोशनी में थी। वृद्धा बोली, सेठ, लक्ष्मी धन से नहीं, भावना से आती है। तूने आज अपने अहंकार को त्यागा,
यही पहला दीपक है जो तूने सच्चे मन से जलाया है। फिर वह हरिराम की ओर मुड़ी। बेटा, तूने गरीब होते हुए भी दूसरों को उजाला दिया। अब ये दीपक केवल तेरे घर नहीं, पूरे गांव में जलेगा। और जैसे ही उन्होंने हाथ उठाया, हर घर के द्वार पर दिया अपने आप जल उठा। गांव का अंधेरा समाप्त हो गया। लेकिन माँ लक्ष्मी ने एक और बात कही, गजाधर, अगर तुझे मेरा साक्षात दर्शन चाहिए तो तुझे अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई में करना होगा। सेठ ने उसी क्षण प्रण किया कि अब से मेरा सोना नहीं, मेरा मन काम करेगा। हर गरीब के घर दिए जलाऊंगा। वह हरिराम के साथ मिलकर मिट्टी के दीपक खरीदने लगा और हर गली में बच्चों को बांटने लगा। गांव के लोग देखकर बोले, अरे सेठ गजाधर भी अब दीपक बेच रहा है। सेठ हंस पड़ा और कहा कि अब समझा हूं, असली लाभ दूसरों के चेहरे की मुस्कान में है। रात की गहराई, सारे गांव में दीपक जल रहे थे और बीच में हरिराम की झोपड़ी थी। वहीं अचानक आसमान में एक सुनहरी आभा फैली। लोगों ने देखा, स्वयं माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, आज मैं धन नहीं, भक्ति का पुरस्कार देने आई हूँ। हर वह घर जिसमें दीपक दूसरों के लिए जला है, वहां मेरी कृपा सदा रहेगी। उन्होंने हरिराम और सेठ दोनों को आशीर्वाद दिया। हरिराम को संत समान माना और सेठ को दान का वरदान दिया। उस दिन से गांव में कोई गरीब नहीं रहा। हर घर में दिया जलता, हर मन में प्रकाश बसता। हर दिवाली पर गांव वाले कहते, लक्ष्मी माँ ने हमारे गांव को अपना निवास बना लिया है। हरिराम अब गांव का बुजुर्ग और मार्गदर्शक बन चुका था। सेठ गजाधर हर साल गरीबों में दीपक बांटता और कहता कि याद रखो, धन से नहीं, कर्म से लक्ष्मी आती है। जहां दिल सच्चा हो और कर्म निर्मल, वहां माँ लक्ष्मी खुद चलकर आती है। धन से बड़ा कर्म है दूसरों के जीवन में रोशनी बांटना। तो दोस्तों, अगर आपको ये दिवाली की चमत्कारी कथा अच्छी लगी तो जय लक्ष्मी माता कमेंट में लिखें और इस रोशनी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें दक्ष स्टोरी जंक्शन को, और ऐसी ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियाँ रोज सुनने के लिए। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।